प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज हम फसलों के त्यौहार पाठ पढ़ेंगे। पहले भी मैंने आपको एक वीडियो भेजा था। आपको वो वीडियो देखकर बहुत ही मज़ा आया होगा, क्योंकि उसमें बहुत अच्छे से समझाया गया है कि फसलों का त्यौहार कहाँ कहाँ और किन प्रांतों में मनाया जाता है। तो आज हम फसलों का त्यौहार पढ़ते हुए नुक्ते वाले शब्द भी पहचानेंगे और उन्हें सीखेंगे। तो शुरू करते हैं पार्ट 2, फसलों का त्यौहार। तो बच्चों, सबसे पहले तो फसलों में फा के नीचे जो बिंदी लगी है वो नुक्ते वाला शब्द है। तो फसलों से शुरू हो रहा है नुक्ते वाला शब्द, फसलों। तो शुरू करते हैं पाठ। सारा दिन बोरसी के आगे बैठकर हाथ तापते हुए गुजर जाता है। बच्चों, बोरसी का क्या मतलब होता है? बोरसी का मतलब होता है आग रखने का मिट्टी का बर्तन, जो हम सर्दियों में आग तापते हैं। शायद आपने घरों में इसे देखा भी होगा। और इसी के आगे एक शब्द है गुजर। जा के नीचे बिंदी लगी है तो वो जा हो गया है। तो ये भी नुक्ते वाला शब्द है। इसके नीचे भी आप लाइन खींचेंगे। कहाँ तो खिचड़ी के समय धूप में गर्माहट की शुरुआत होनी चाहिए, और यहाँ हम सूरज के इंतज़ार में आस लगाए बैठे हुए हैं। तो बच्चों, फिर एक नुक्ते वाला शब्द आ गया है, इंतज़ार। आप मेरे साथ बोलेंगे, इंतज़ार। तो बच्चों, ये भी नुक्ते वाला शब्द है, ठीक है। पूरे 10 दिन हो गए, सूरज लापता है। आज सुबह तो रज़ाई से निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तो बच्चों, एक और नुक्ते वाला शब्द आया है, रज़ाई। बाहर देखने से तो समय का अंदाज बिल्कुल नहीं हो रहा। अब देखो, एक और नुक्ते वाला शब्द आया है, अंदाज। लेकिन घर में हो रही चहल पहल। तो बच्चों, चहल पहल जो है वो कौन सा शब्द है? चहल पहल के जो बीच में लाइन है उसे हम योजक चिन्ह कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? योजक चिन्ह। चहल पहल अब पता चल रही है। रह कर फिर एक योजक चिन्ह आ गया। रह के आगे एक लाइन खींची है, उसे हम योजक चिन्ह कहते हैं। रह कर कानों में कभी चंपाकल के चलने और पानी के गिरने की आवाज़, तो कभी किसी के हाँक लगाने की आवाज़ आ रही थी। अब देखिए, एक और नुक्ते वाला शब्द आया है, आवाज़। क्या है बच्चों? आवाज़। इस लाइन में 2 बार आवाज़ शब्द आए हैं। तो ये भी नुक्ते वाले शब्द हैं। आवाज़ आ रही थी। अब देखिए, आगे 2 कॉमा पहले लगे हैं और 2 कॉमा बाद में लगे हैं। तो ये कौन सा चिन्ह है? ये उद्धरण चिन्ह है। ये किसी बात को संबोधित करता है। क्या करता है बच्चों? किसी बात के लिए संबोधित करता है। जैसे कविता में जब हम कविता का नाम लिखते हैं तब भी हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इस चिन्ह को उद्धरण चिन्ह के नाम से जाना जाता है। जा भाग के देख केरा के पत्ता, आयल की ना, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो कहने का मतलब है कि जा भाग कर देख केले के पत्ते आए या नहीं। फिर वही चिन्ह आ गया है आगे, उद्धरण चिन्ह। आज ई लोग के उठे के नायके का, प्रश्नवाचक चिन्ह। आज ये लोग उठेंगे नहीं क्या? बोल जल्दी तैयार होकस। फिर उद्धरण चिन्ह आ गया है। तो
वो कह रहे हैं कि बोल जल्दी तैयार हो जाओ, अब तो उठने में ही भलाई है। नहा धोकर, अब योजक चिन्ह का प्रयोग हो रहा है। ये नहा के आगे जो लाइन है योजक चिन्ह है। हम सभी एक कमरे में इकट्ठा हुए। दादा और चाचा ने क्या सफ़ेद, अब क्या आ गया है ये नुक्ते वाला शब्द, सफ़ेद, सफ़ेद नहीं सफ़ेद, चकाचक मान लगी धोती और कुर्ता पहना हुआ है। अब देखिए बच्चों, ये जो चिन्ह है इसे क्या कहेंगे? ये जो आगे चिन्ह आ रहा है इसको हम विस्मयादिबोधक चिन्ह कहते हैं। ये देखो, आप देख रहे हो ना, विस्मयबोधक चिन्ह, धोती और कुर्ता पहना हुआ है। ये जो चिन्ह देख रहे हैं आप, विस्मयबोधक चिन्ह है ये। खिचड़ी में ऐसन ठंड हम पहले कबो ना देखे, नी सारा दे कनकना दे ता। तो खिचड़ी में ऐसी ठंड हमने आज से पहले कभी नहीं देखी। सारा देह मतलब शरीर कपकपा रहा है। पापा ने कहा शायद आज धोती में उन्हें ठंड कुछ ज़्यादा लग रही है। तो अब एक और नुक्ते वाला शब्द आया, इसके नीचे भी रेखा खींचिए। अब देखिए आगे, सामने मचिया, मचिया मतलब चारपाई, सामने मचिया पर खादी की सफ़ेद सफ़ेद साड़ी पहने, ये भी नुक्ते वाला शब्द है, इसके नीचे भी रेखा खींचिए। पहने हुए दादी बैठी थीं। आज दादी ने अपने बाल धोए हैं, झक सफ़ेद। फिर नुक्ते वाला शब्द आ गया, सेमल की रुई जैसे हल्के फुल्के बाल। आपने देखा होगा बूढ़े लोगों के बाल सफ़ेद रुई की तरह ऐसे लगते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। गौर से देखने पर भी एक काला बाल नज़र नहीं आता। नज़र नुक्ते वाला शब्द आया है, इसके नीचे रेखा खींचिए। बिल्कुल धुली धुली सी लग रही हैं दादी। दादी कैसी लग रही हैं? बिल्कुल धुली धुली सी लग रही हैं। उनके सामने केले के कुछ पत्ते कतार में रखे हैं, जिन पर तिल, मीठा गुड़, चावल आदि के छोटे छोटे ढेर पड़े हुए हैं। पूर्ण विराम। हमें बारी बारी, अब योजक चिन्ह आ गया है, बारी बारी से उन सभी चीज़ों नुक्ते वाला शब्द है को छूने और प्रणाम करने के लिए कहा गया। जब सबने ऐसा कर लिया तो उन सभी चीज़ों, फिर नुक्ते वाला शब्द है चीज़ों, को एक जगह इकट्ठा करके दान दे दिया गया। तो बच्चों, आज हमने नुक्ते वाले शब्द पहचाने और उनको पढ़ने में हमें मज़ा भी आता है, क्योंकि ये शब्द उर्दू से हैं। और आज आप ये शब्द अपनी कॉपी में लिखेंगे और अच्छे से लिखेंगे। आपको ये पता होना चाहिए कि जा के नीचे अगर बिंदी लग रही है तो वो जा बन जा रहा है, ठीक है ना। तो इसी तरह से फा के नीचे बिंदी लग रही है तो फा बन जा रहा है, ठीक है। और जा के नीचे तो बहुत जगह बिंदी आई है, ठीक है। जैसे फसलों का त्योहार, तो शुरू में ही नुक्ते वाला शब्द आ रहा है। तो बच्चों, आज अपनी कॉपी में आप नुक्ते वाले शब्द लिखेंगे। धन्यवाद। प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज हम फसलों के त्योहार पाठ पढ़ेंगे। पहले भी मैंने आपको एक वीडियो भेजा था, आपको वो वीडियो देखकर बहुत ही मज़ा आया होगा, क्योंकि उसमें बहुत अच्छे से समझाया गया है कि फसलों का त्यौहार कहाँ कहाँ और किन प्रांतों में मनाया जाता है। तो आज हम फसलों का त्यौहार